नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लांजी उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में बताया गया कि 1 जनवरी सन 1818 को भीमा कोरेगांव में रण क्षेत्र में पेशेवारों की प्रचंड सेना पर 500 महार सैनिकों ने बहादुर के बल पर अपना परचम लहराया था। तट संबंध में शहीद महार सैनिकों की याद में अंग्रेज सरकार द्वारा कोरेगांव में एक विशाल स्तंभ का निर्माण किया गया था। इस विजय स्तंभ पर शहीद महार सैनिकों के नाम अंकित हैं तथा उनकी वीरता, बहादुर एवं शौर्य गाथा का वर्णन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब जब तक जीवित थे उसे समय 1 जनवरी तक के दिन भीमा कोरेगांव पहुंचकर उस विजय स्तंभ को सलामी देते थे। शहीद महार सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं भीमा कोरेगांव के इतिहास की जानकारी से अवगत करवाने हेतु 1 जनवरी 2025 को स्थान करुणागिरी ग्राम कलपाथरी में तहसील स्तरीय भीमा कोरेगांव महार शौर्य विजय दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राही तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष पीडी भालाधारे एवं मुख्य वक्ता के रूप में इंजीनियर स्नेहा तथा सतीश पैगाम उपस्थित रहे। जानकारी में यह भी बताया गया कि प्रथम सत्र में 12 बजे से 2 बजे तक धम्य देशना तथा दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त कार्यक्रम के दौरान सामाजिक संगठन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भोजन के रूप में महाप्रसाद ग्रहण किया तथा यह भी बताया कि रात 10 बजे से फैजान ताज कव्वाल एवं दीपाली इंगले कव्वाली कार्यक्रम की शानदार पेशकश की जाएगी। बहरहाल सामाजिक संगठन के द्वारा उक्त कार्यक्रम 100% सफल हुआ। नहीं जानते वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए इस बात को समझना होगा कि सिद्धनाथ का जो कैरेक्टर है, सिद्धनाथ महार जो थे उनका जो चरित्र था, उनके चरित्र को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। पूना में जितना भी जो वर्चस्व था, दूसरा बाजीराव पेशवा का जो भी वर्चस्व निर्माण हुआ वो सिद्धनाथ महार के वजह से हुआ। और ये सिद्धनाथ जो थे वो इतने पावरफुल थे। ये जो फोटो यहाँ लगी हुई है ये काल्पनिक फोटो, ये फोटो नहीं है ना, ये ऐसी तलवार भी नहीं थी। हमको तलवार ठीक है, इतिहास में उसकी आवश्यकता थी, अभी तलवार की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में बंदूक की गोली की आवश्यकता थी, आज बंदूक की गोली की आवश्यकता नहीं है, आज कलम की आवश्यकता है। तलवार की आवश्यकता नहीं है, आज पढ़ाई की आवश्यकता है। तलवार से और बंदूक की गोली से हमारे को कोई भी लड़ाई हम जीत नहीं सकते, ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि भारत देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है। और अगर कोई लड़ाई जीतना है तो ज्ञान के बल पर जीती जा सकती है। और दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई होता है वो पैसे वाला नहीं होता है, ये गलत जानकारी है। आप लोग बच्चे लोग यहाँ नाचते पैसे देते हो, आप लोग गलत करते हो। आप अपने बच्चों को पैसे के लालची बना रहे हो। अरे अगर लालची बनाना है तो विचारों के लालची बनाओ, पढ़ाई के लालची बनाओ, कि बच्चे लोग किताबें पढ़ सके, किताबें पढ़कर अपनी बुद्धि बढ़ा सके, कि किताबें पढ़कर वो ज्ञानी हो सके, तब जाकर सही अर्थ में आप अपने आने वाली पीढ़ी को बना सकते हो। बाबा साहब ने अगर ऐसा कहता तो बाबा साहब ने बोला होता कि मेरे लोगों ने तलवार उठाकर सत्ता काबिज करना चाहिए, बंदूक की गोली को चलाकर सत्ता काबिज करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने वो बात नहीं बोला। बाबा साहब ने बोला शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी उसको पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। क्यों? ये नहीं बोला ना तलवार हाथ में पकड़ के दौड़ लो तो वो दहाड़ेगा। आप समझो, इतिहास में तलवार की आवश्यकता थी, गोली की आवश्यकता थी, अब नहीं है। अब लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के हैं या नहीं है? हम भारत के लोग हैं या नहीं है? तो हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय, इस रास्ते पर हमको चलना है।
और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम सही अर्थ में बाबा साहब के बच्चे नहीं हो सकते। या गाना चल रहा था, गाना ये चल रहा था कि 500 महारों ने जो किया हम भी वही को दिखा देंगे। नहीं दिखा सकते भाई, तुम्हारे में औकात नहीं है उतनी, नहीं है। मैं ये शब्द बराबर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिल दिमाग में जो बैठी हुई बात है ना, हम बहुत पावरफुल नहीं है तुम्हारी औकात। औकात उसकी होती है जो स्वाभिमानी होता है, औकात उसकी होती है जो शील का आचरण करता है, हिम्मत उसी में होती है जो ज्ञानवान होता है। विद्याशील स्वाभिमान जिसके अंदर है वही बिल्कुल पावरफुल और शक्तिशाली व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। वो व्यक्ति ताकतवर नहीं है जो शरीर की ताकत दिखाता है, वो उसकी शरीर की ताकत को 2 मिनट में हराया जा सकता है। क्योंकि युग कौन सा है? कलम का युग है। कौन सा है? कलम का युग है, शिक्षा का युग है, ये ज्ञान का युग है, ये तलवार और बंदूक का युग नहीं है। ये बात समझ लीजिए। हम कोई भी हिंसा को पसंद नहीं करते हैं।